श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो हाँ, पाठ शुरू कर लेते हैं। उनका हाँ, ये कह रहा था कि वो विचार ही जब सुख बढ़ा उस गंधर्व का, तो बस संसार उसको कुछ नहीं अपने सामने दिख रहा था, और देवताओं को, अर्थात देवताओं को, ऋषियों को भी कुछ नहीं मानने लगा वो। ये है। तो ऐसी सुविधाओं, सुखों और ऐसी उच्च स्थितियों से क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होने वाला, बहुत भारी नुकसान होने वाला है। सबसे पहले परमात्मा ही भूलने वाले हैं। परमात्मा ही भूल जाएंगे। तो संसार में दुख काम करता है, सुख काम नहीं करता है। सुख तो प्रमाद उत्पन्न कर देता है। विचार जो है वो अपना कितना आवश्यक है, शास्त्र को सुनते रहना। विचार आवश्यक है। और शास्त्र को सुनते रहना। मैं बंद करूं, ये आवाजें कर रहे हैं पर। एक मिनट बोल। अच्छा, एक बात है, रिकॉर्डिंग पॉज का ऑप्शन है था, पर मुझे ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए शास्त्र ने कहा, तुम्हें सुख नहीं चाहिए, तुम्हें शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलने का गुण चाहिए, मति चाहिए, वैसा स्वभाव चाहिए। सुख नहीं चाहिए। अगर सुख ही होता सब कुछ हमारे लिए, माने शरीर का सुख ही सब कुछ होता, तो फिर ऋषि लोग बिना सुख के, जो जिसको सुख हम मानते, वो ऋषि लोग बिना सुख के कैसे रहते? हम्म? अपने भजन साधन के सुख में ही रहते हैं वो। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? जी महाराज जी, ठीक आ रही है। तो रात वाली जो कथा, उसका चिंतन खूब चला और अच्छा भी लगा। बड़ी सरल है, दो ही बातें हैं उसमें।
कि ये सुख कितना जो हम चाहते हैं ना, एक्चुअली जो हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, हो जाएगा, जो सब जानते हैं क्या चाहते हैं, तो उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाएँगे, धन की कोई कमी नहीं होगी, हम सब भजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही धन आया, तो उसे 15 अनर्थ साथ आ जाने हैं। किसी के विश्वास ही नहीं रहेगा तो आप सुखी कैसे होगे जी? किसी के ऊपर विश्वास नहीं होगा और धन बचाने की चौकीदारी में धन में ही पूती रहेगी। और बहुत सारे, और जिनको पता है कि धन इसके पास है, तो उसके सगे-संबंधी वो ताक में रहते हैं, कब मिलेगा? अभी तो हमारे हाथ बड़े टाइट हैं, जब ये इसका कुछ कल्याण होगा तो हमें मिल जाएगा, तब हम खुले हाथ से खर्च करेंगे, बड़े शान से रहेंगे। तो कौन सोचता है कि धन मिलने के बाद जो हम हैं, भजन करेंगे? ऐसा नहीं होता है, हैं? फिर हम वही अज्ञानवश जिस चीज़ के हमको ज़्यादा समय हमने बिताया होता है, भूख प्यास का, कमियों का, वही चीज़ें हम अपनी संतान को, अपने अपने लोगों को, अपने आप को देना चाहते हैं। तो इसमें ये कमी थी हमारे पास, तुम लो सुखी हो जाओगे अपना मानकर, पर उल्टा काम हो जाता है। हुँ, पर ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरे के अलग विचार वो कहीं का कहीं पहुँचना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो सुख जो है, संस्कार संस्कार देना चाहिए। देखिए, अभी आप लोग जुड़े हैं, तो एक-दूसरे को अपने पाठ के बारे में बता के बहुतों को जोड़ लिया, तो ये पुण्य है। तो ये संस्कार है, बनेगा दूसरों को भी। ये बहुत भारी कल्याण है। जब हम कथा सुनने जाते थे, बाबा कहते, बड़े सरल संत थे। वो कहते कि देखो जी, ये 1 घंटा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसे बोलते थे। ये सत्संग की महिमा है। ये 1 घंटा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसे बोलते। तो हम सब हँस पड़ते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा जा रहा है, वो देखे थोड़े स्वर्ण अक्षर। इस तरह से विनोदी महात्मा लोग दूसरे भी ऐसे बाबा की बात पे हँस देते थे कि बाबा जो हैं वो बहुत सरल थे। तो इतना, लेकिन अब पता लगता है कि वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। हुँ, चित्त सहज में ही अपने आप ही वो और बात समझता है, उस तरह बुद्धि चलती है। हाँ? अगर उन लोगों को सुना नहीं होता, तो आज मैं आप लोगों को कुछ भी सुना नहीं पाता। इधर-उधर की बातें 4 सुना देता, बस हो गया। लेकिन जो ये गहरी अनुभूतियाँ हैं, वो नहीं सुना पाता। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य जो है, भगवान का शास्त्र श्रवण करना और सुनना, सुनाना, मतलब एक ही है, सुनना और सुनाना। भागवत जी में भी आया। क्योंकि हमारी समस्या शरीर की नहीं है, हमारी समस्या ज्ञान की है और हम सोच रहे हैं हमारी समस्या धन की है और हमारी समस्या ज्ञान की है। ज्ञान से धन भी मिल जाता है, ज्ञान से योग्यता होगी तो धन भी मिल जाएगा। आता है ना धर्म, फिर उसके बाद अर्थ अपने आप आ जाता है। तो ये शास्त्रीय विधि है, ऐसे प्राप्ति होनी चाहिए। शास्त्र कितने भी बड़े हो जाएं, महाराज अम्बरीश की कथा आती है। महाराज अम्बरीश किस विधि से रहते थे, स्वयं अपने हाथ से वो भगवान के लिए भोग बनाना और
इवन कि आटा जो है वो भी चक्की से स्वयं पीसना, रात को पंखा चलाना, भगवान जी के सब करना। उनकी प्रजा उनकी आज्ञा में रहती थी। राजा तपस्वी, प्रमादी नहीं है। और जिनके राजा ही प्रमादी होती तो उनके सेनापति, मंत्री और प्रजा भी प्रमादी हो जाती। और जब प्रमाद बढ़ गया गंधर्व का, तो श्राप मिल गया। जो पुरानी एक ये लोकोक्ति है, कहावत है कि तपो राज और राजो नरक। कुछ समझ नहीं आता था, अब देखिए बहुत कुछ समझ में आता है। अच्छा, उसके बाद फिर उनको ब्राह्मणों का संग मिल गया, भजन करने वालों में। जो चतुर्मास किसी के घर, ब्राह्मण के घर आए हुए थे, वो बालक उसको सुनता रहता था और उनकी सेवा करता था। बड़े शांत बुद्धि था, खेल कूद में ऐसा उसका चित्त नहीं था। तो देखिए, फिर भगवान का भजन ही करने लगा, उनकी बात सत्य मानकर, और फिर ब्रह्मा का पुत्र हो गया। आज वही नारद जी ने अपनी कथा सुना दी। और अभी जो है सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण, अष्टम स्कंद, पहला अध्याय, और प्रसंग है मनवंतरों की कथा, माने मनवंतरों का वर्णन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय। वही क्लेश नाशाय। मेरा अज्ञान ही क्लेश है, मेरा अज्ञान ही क्लेश है। तो प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण, ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। इस सुखदेव जी को कह रहे हैं परीक्षित। क्या कह रहे हैं ब्राह्मण? ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। ज्ञानी महात्मा लोग जिस जिस मनवंतर में महामहिम माने भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, ज्ञानी महात्मा लोग, उन्हें आप अवश्य बता सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं।
भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए एक मिनट। विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं, और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभुव आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। इस कल्प में जो चल रहा है, स्वयंभुव आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवतादि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभुव मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के धर्म में यज्ञ पुरुष के रूप में, आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे स्कंद में कर चुका हूं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूं। होना तो ये चाहिए कि सारी जब ये चर्चा हो तो सारी कथा पीछे की याद आ जानी चाहिए कि कहाँ प्रसंग क्या, किस कारण से क्या, किसने, नारद जी ने क्यों सुनाया, पीछे मैत्रेय जी का प्रसंग था वो क्यों सुनाया, वो पूरा नक्शा बुद्धि में हो तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इन कथाओं को बार बार पढ़ने सुनने से पूरा विस्तार बुद्धि में रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चित्त में अगर इस तरह का प्रसंग होगा, बुद्धि चित्त में बना रहेगा तो परम कल्याण है। ये बात तभी समझ में आएगी जब ऐसा करेंगे कि चित्त कितना आनंदित रहता है। अब ये जो वर्णन दिया किया उन्होंने, सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभुव आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवतादि की उत्पत्ति हुई थी पहले मनवंतर में, और स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए स्वयंभू मनु की पुत्री जो है आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था।
भगवान जब यज्ञ पुरुष हुए तब उन्होंने धर्म का उपदेश किया था आकुति माता के गर्भ से। ये मनु की पुत्री हैं और देवहूति महर्षि कर्दम की पत्नी हैं। और हैं कौन, पीछे आपने सुना, हैं कौन ये कन्याएं? ये जो 9 कन्याएं थी, फिर देखना पड़ेगा एक बार। तो यहां से शुरू करते हैं। देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे स्कंद में कर चुका हूं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूं। भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूं, क्योंकि कपिल भगवान का वर्णन हो चुका है। और अब जो यज्ञ पुरुष भगवान हे राम, परीक्षित, भगवान स्वयं मनु, परीक्षित कर्दम महर्षि की कन्याएं हैं महाराज जी। नहीं वो तो है, पर ये कुछ हाँ, और है। कर्दम और देवहूति की। हाँ हाँ, कन्या है, पर कुछ और भी आ रहा था पीछे, कुछ और भी था। फिर मैं देखूंगा बाद में, इसको पहले खुद कंफर्म हो जाऊंगा, फिर उसी पूरा विस्तार करेंगे ना, कैसे कैसे क्या, इसके बाद किसका जन्म हुआ। हम्म, हम्म। आगे चले। कर्दम महर्षि देवहूति की कन्याएं, माता देवहूति की ही कन्याएं हुई। फिर परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। संसार समझ नहीं आता ना, इसलिए कामनाओं की जो है ना बनी रहती है, क्योंकि देह बुद्धि जो रहती है, आत्म बुद्धि तो रहती नहीं। तो मनु महाराज ने कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। देखिए कितना अद्भुत है, समझना चाहिए। मनु महाराज भगवान है स्वयं, मनु शतरूपा। जो राजा लोग, पहले बड़े महापुरुष लोग यही दिखाते हैं। अगर राजा वानप्रस्थी होगा तो प्रजा में भी ये बुद्धि आएगी। जो बड़ा होता है ना कोई हमारे समाज में, मुझे ऐसा लगता है जब से मोदी मंदिरों में ज्यादा जाने लग गए, तब हर कोई जहां भी जाओ इतना रश होता है, लोगों को जागरूकता हो गई, मंदिरों में जाना चाहिए। वृंदावन में तो जगह ही नहीं होती है, दर्शन करना ही बड़ा कठिन हो जाता है। हर जगह ऐसा हो चुका है। तो अगर महापुरुष लोग वैसा अपना जीवन दिखाते हैं
तो वो भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। तो इन्होंने मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की, पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की और उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर ये तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से ये विश्व चेतन हो जाता है, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से ये विश्व चेतन हो जाता है, किंतु ये विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता। ये पूरा विश्व चेतना का भगवान को चेतना नहीं दे सकता। पर जिनके चेतना के स्पर्श से विश्व जो है प्राणमय दिखता है, ये सब जो दिख रहा है सब सच लग रहा है। जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं। जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको ये नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। विश्व के सो जाने पर भी भगवान जागते रहते हैं और जो विश्व है वो भगवान को नहीं जान सकता, पर भगवान सबको जानते हैं, वही परमात्मा है। परम आत्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। देखिए, आपको पहले भी कहा था कि ये सारी बातें जो हैं, जो बार-बार एक ही बात के ऊपर फोकस करती हैं, समझाने का प्रयास कर रही हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान देना चाहिए। वही बात आ गई है। ये संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत है। पीछे भी आपने पीछे वाले अध्याय में यही सुना कि सब कुछ वही है। जब उनके स्पर्श के बिना हो ही नहीं सकता, कुछ विश्व ही नहीं दिखता, तो जब वो स्पर्श करते, ये अलग वस्तु नहीं है। जो वस्तुएं भी दिख रही हैं वो भी वही, लेकिन वही है। कि हम फिर अपनी बुद्धि से सब में भगवान देखेंगे, सब में देखेंगे, तो बात नहीं बनेगी, उल्टा काम कर बैठोगे। अपनी बुद्धि शास्त्रीय बुद्धि सही दर्शन कराएगी। ये संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह ना करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह ना करके उसका त्याग करते हुए ही
जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो संसार में हो रहा है, जो करना चाहिए, किसी तरह की भी जो संसार में प्रगति मान लो, विकास मान लो, कुछ भी, कि वो नहीं करना चाहिए या महल नहीं बनाने चाहिए या सेनाएं नहीं होनी चाहिए, ये बात नहीं। ये सब करना है, पर निर्वाह मात्र इसको अपना मानना ही गलती है, सीधी बात है। सेवा बुद्धि से आप घर में रहो या बाहर रहो, प्रमाद होगा ही नहीं। पर सब जगह अधिकार अपना ठोकना है कि मेरा तो अधिकार है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये भारी समस्या है। अब चाहिए कुछ नहीं, हमको पता है कुछ नहीं चाहिए, कुछ हमारे काम नहीं आ सकता, फिर भी वो जो राग द्वेष होता है एक दूसरे से, उसके कारण ये सब कुछ उत्पत्ति हो जाती है। सब जगह ये बीमारी है। कितना चाहिए हमें, अब कितना खर्च कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पता भी खर्च करके भी कोई फायदा नहीं होना। सुख अज्ञान में कैसे हो सकता है? तो तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ये तृष्णा है वास्तव में। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि, वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत, फिर मध्य तो होगा ही कहां से। जिनका ना कोई अपना है और ना पराया। इसी बहाने से भगवान के तत्व का दर्शन करा रहे। मैंने भगवान के बारे में स्तुति के माध्यम से भगवान के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। और ना बाहर है ना भीतर, वे विश्व के आदि अध्य राम राम, विश्व के आदि अंत मध्य, अपने पराये, बाहर और भीतर सब कुछ हैं। कितनी कितना बढ़िया बोला, अपने पराये, बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। वही परमात्मा विश्व रूप है। उनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान, सत्य, स्वयं प्रकाश, अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र रहते हैं। अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र रहते हैं। एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है।
यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्म लाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए, जिससे भगवान करते हैं। अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वथा परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। जय जय सीताराम, राधे श्याम। स्तुति तो पूरी हो गई है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्द नमो नमः।